कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादुल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और जी लगाकर मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादुल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। शायर क्या खूब कहता है, इब्तदा तो ऐसी है इंतहा खुदा जाने। बोलिए 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 बोलिए, जोर से बोलिए। इब्तदा तो ऐसी है इंतहा खुदा जाने, दिल में दर्द तैबा का क्यों उठा खुदा जाने, दिल में दर्द तैबा का क्यों उठा खुदा जाने। और राह को सजाने दो, राह को सजाने दो, पलक को बिछाने दो, राह को सजाने दो, पलक को बिछाने दो। किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने, किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। और शायर कहता है, कल जो मैंने भेजा था जो दुरूद का कासिद, कल जो मैंने भेजा था जो दुरूद का कासिद, लौट कर नहीं आया क्या हुआ खुदा जाने, लौट कर नहीं आया क्या हुआ खुदा जाने। और जिब्राइल सिदरा से आगे बढ़ते चल जाते, जिब्राइल सिदरा से आगे बढ़ते चल जाते, मुस्तफा गए तन्हा क्या हुआ खुदा जाने, मुस्तफा गए तन्हा क्या हुआ खुदा जाने। और बरेली का आशिक, बरेली का शहंशाह सैयदना हुजूर आला हजरत फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमा आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मचले तो इस कदर मचले, बोले तो इस कदर बोले, अपनी ज़बाने मुबारक को खोलते हैं और इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बोलिए या रसूल अल्लाह, बोलिए या नबी अल्लाह, बोलिए या अल्लाह अकबर की तस्बीह बुलंद करते रहिए। ये आका की मीलाद की महफिल है, ये बख्शिश की रात है, जो चाहो इस रात के अंदर मांगो, अल्लाह ताला महबूब की आमद के सदक़े तुफ़ैल में आपको अता फरमाएगा। ये इस फकीर का दावा है, इस फकीर का अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, जो सच्चे दिल से अपने महबूब को आज की रात याद करेगा, अल्लाह ताला उसकी जरूर दुआ को कबूल फरमाएगा। अगर कोई अपनी बिगड़ी को अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करता है, ए रब आज महबूब की आमद के तुफ़ैल मेरी बिगड़ी जो बनी हुई है उसको सवार दे, तो अल्लाह ताला अपने महबूब की आमद के तुफ़ैल में आपकी बिगड़ी को बना देगा। और आला हजरत फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमा आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मचले तो इस कदर मचले, बोले तो इस कदर बोले, क्या कहते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बुए बुलबुले पढ़ती हैं कलमा वो नूर का। बोलिए खामोश मत रहिए, पर मस्त बुए बुलबुले पढ़ती हैं कलमा नूर का। और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक
पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आइए आइए जी लगाइए मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में बाबाद बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की महफिल सबसे अफजलो तरीन महफिल है, इसलिए कि आज की रात वो रात है जिस रात इस रात के सदके आदम को वजूद मिला। आज की रात वो रात है जिसकी रात के सदके शीश को शोहरत मिली, नूह को शोहरत मिली, यहया को शोहरत मिली, इस्माइल को शोहरत मिली, इब्राहीम को खुल्लत मिली, मूसा को अल्लाह ताला ने अपने महबूब इस रात के सदका तुफैल में कोहे तूर पर बुलाकर खिताब फरमाया। किसके सदके में? मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदके में हर नबी को शोहरत मिल रही है, हर नबी को अज़मत मिल रही है, हर नबी अपने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से चमक रहा है। आदम चमक रहे हैं नूरे मोहम्मदी के सदका तुफैल में, शीश चमक रहे हैं नूरे मोहम्मदी के सदका तुफैल में, यहया चमक रहे हैं। बोलिए या रसूल अल्लाह, क्या यहया चमक रहे हैं नूरे मोहम्मदी के सदका तुफैल में? आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर इज़ाम इस दुनिया फानी के अंदर जलवागर हुए हैं, हर नबी आका के नूर के सदका तुफैल में चमक रहा है। जब इस पर इस हदीस पाक पर बरेली की शहंशाह की नजर पड़ती है तो बेसाख्ता पुकार उठते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। कोई किसके सदका तुफैल में चमक रहे हैं? आका के नूर के सदका तुफैल में हर नबी चमक रहा है। और आगे बढ़िए, अबू बकर चमक रहे हैं आका के नूर के सदका तुफैल में, उमर फारूक चमक रहे हैं आका के नूर के सदका तुफैल में, उस्माने गनी चमक रहे हैं आका के नूर के सदका तुफैल में, मौलाए कायनात चमक रहे हैं आका के नूर के सदका तुफैल में। और आगे बढ़िए, आका मौलाए कायनात के बाद हसनैन करीमैन चमक रहे हैं मुस्तफ़ा के नूर के सदका तुफैल में। और आगे बढ़िए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन चमक रहे हैं आका के नूर के सदका तुफैल में, इमाम बाकर चमक रहे हैं आका के नूर के सदका तुफैल में, इमाम जाफर चमक रहे हैं आका के नूर के सदका तुफैल में। नस्लिन बादा नस्लिन, यहाँ तक के बगदाद का शहंशाह, बगदाद का बादशाह, बलियों का सरदार सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी वो भी चमक रहे हैं आका के नूर के सदका तुफैल में। और आगे बढ़िए, जितना आगे बढ़ते चले जाओगे आपको पता चलता चला जाएगा, यानी हिंदुस्तान की सरजमीन पर शहंशाह गरीब नवाज, शहंशाह हिंदुस्तान, शहंशाह हिंदुस्तान के बादशाह, शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज चमक रहे हैं आका के नूर के सदका तुफैल में। दिल्ली की सरजमीन पर निजामुद्दीन औलिया चमक रहे हैं आका के नूर के सदका तुफैल में। और आगे बढ़िए, यहाँ तक के ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा बख्तियार काकी चमक रहे हैं आका के नूर के सदका तुफैल में। और आगे बढ़िए, यहाँ तक के आप जिस शहर में रहते हैं यानी बहराइच शरीफ के अंदर सैयद मसूद गाजी अलैहिर्रहमा जो यानी शहीदों के बादशाह हैं, शहीदों के सुल्तान हैं, वो भी चमक रहे हैं आका के नूर के सदका तुफैल में। और
आगे बढ़ के पिरबीत की सरजमीन पर सैयदना शादी मोहम्मद शेरिया चमक रहे हैं आका के सदके नूर के सदके तुफैल में। और आगे बढ़ के जब आला हजरत ने ये देखा कि जितने जो आका की नूर की पैरवी करते चले गए, आका का नूर चमकाता चला गया, तो बरेली की शहंशाह बरेली ने अपना कलम उठा लिया और आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इस गुनाहगार को भी चमका दिए, इस गुनाहगार को भी चमका दीजिए। तो आका की शान में उन्होंने नाते लिखी, आका की दीन की पैरवी की। तो आका को यानी शहंशाह बरेली को शहंशाह मदीना ने ऐसा चमकाया, चारों तरफ से एक ही सदा आ रही है, बादी रसा की, कोहे हिमालय रसा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रसा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। किसके नूर के सदक़े तुफ़ैल में चमक रहे हैं, आका के नूर के सदक़े तुफ़ैल में चमक रहे हैं। यहाँ तक के आज जो हमको इज्जत मिल रही है, हमको शोहरत मिल रही है, हमको अल्लाह ताला अपने महबूब, ये भी हम आका के नूर के सदक़े तुफ़ैल में हम दुनिया में चमक रहे हैं। ऐसे ही अगर हमारा अकीदा सही रहा, हमारा खात्मा ईमान पर हुआ, हमें अल्लाह ताला के महबूब से सच्ची मोहब्बत हुई, सच्चा प्यार हुआ, तो कसम खुदा की जैसे हम दुनिया में चमक रहे हैं ऐसी ही कब्र में चमकेंगे और कब्र से मैदान महशर में चमकेंगे। आका हमारी सिफारिश कराकर जन्नत का हकदार बना। आका का नूर जहां जहां गया चमकाता चला गया। आदम को चमकाया, तमाम अंबिया कराम को चमकाया। और आगे बढ़िए और चलिए, अल्लाह ताला ने इस रात में अपने महबूब को भेजा। इस रात के अंदर आकाए करीम जलबगर हुए, यानी अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक के वक्त भेजा। तो भेजने का मतलब यहाँ पर अल्लाह ताला ये भी कह सकता था कि हमने महबूब को इस रात उनकी विलादत हुई, उनकी पैदाइश हुई, लेकिन रब कह रहा है हमने अपने महबूब को 12 तारीख की सुबह सादिक के वक्त महबूब को भेजा। तो अब इससे पता चला कि आकाए करीम यानी भेजने का मतलब ये हुआ कि वो पहले से कहीं मौजूद थे तभी तो भेजे जा रहे हैं। तो इससे पता चला कि मुस्तफ़ा आदम नहीं थे, मुस्तफ़ा मौजूद थे। आसमान नहीं था, मुस्तफ़ा मौजूद थे। ज़मीन नहीं थी, मुस्तफ़ा मौजूद थे। यानी जन्नतो दोज़ख नहीं थी, मुस्तफ़ा मौजूद थे। यानी आज सारी कायनात का निज़ाम नहीं था, मुस्तफ़ा मौजूद थे। यानी मुस्तफ़ा का वजूद मौजूद था। अब पता हम कैसे पता करें मुस्तफ़ा की, यानी मुस्तफ़ा उस वक्त कहाँ थे, कहाँ पर जलबगर थे और कब आए, उनकी तारीख हमें मालूम होना चाहिए। तो लोग इस पर एतराज उठाते हैं, लोग अपनी किताबों में न जाने कैसी बातें लिखते हैं कि ये सुन्नियों को क्या हो चुका है, क्या हो गया है। 12 तारीख को आकाए करीम की पैदाइश मनाते हैं, हालांकि उनके 12 तारीख को विसाल हुआ है। हम कहते हैं हाँ हाँ हम आकाए करीम की पैदाइश का दिन भी मनाते हैं। हाँ हम दलील से साबित करेंगे, हम बताएंगे आकाए करीम 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त जलबगर हुए मक्का की सरजमीन पर। लेकिन उससे पहले देखिए कि आकाए करीम जब दुनिया नहीं बनी थी तो उस वक्त कहाँ थे, आसमान नहीं था तो मुस्तफ़ा कहाँ थे। अल्लाह अकबर। तो ऐसे आलम में, ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में
अब हम किसकी बारगाह में जाते हैं? हम चाहते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में। मैंने साइल होकर रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला बता दीजिए तेरा महबूब कहाँ था, कैसे तेरे महबूब को यानी नूर को कैसे वजूद में लेकर आया। तो हदीस पाक मिलती है, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, हजरत जाबिर से मरवी है, वो फरमाते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को बनाया, किस चीज को पैदा किया? तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर सुन ले, अल्लाह ताला ने अपने नूर से तेरे महबूब के नूर को यानी वजूद में लेकर आया। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अब इससे पता चला अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को अपने नूर से वजूद बख्शा। अब यहाँ तक के अल्लाह के हबीब की बारगाह में हजरत जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उसके बाद में यह आसमान यानी जब आपके नूर को वजूद में लेकर रब ताला आया तो क्या आसमान था, क्या जमीन थी, या लोहो कलम थी, या जन्नत दोज़ख थी, या अर्श कुर्सी थे? अल्लाह के हबीब की बारगाह में जब हजरत जाबिर ने अर्ज किया, हुजूर बता दीजिए, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ए जाबिर सुन ले, जब अल्लाह ताला ने तेरे महबूब के नूर को अपने नूर से वजूद में लेकर आया तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर को वजूद में रखा, अपने महबूब के नूर को वजूद बख्शा। फिर आकाए करीम के नूर के 4 हिस्से किए गए। अल्लाह अकबर, बोल दीजिए किसके नूर से आसमान बन रहा है, किसके नूर से जमीन बन रही है? आकाए करीम फरमाते हैं, हजरत जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बता दीजिए। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ए जाबिर, अल्लाह ताला ने मेरे नूर के 4 हिस्से किए। एक हिस्से से अल्लाह ताला ने जन्नतो दोज़ख को पैदा फरमाया। अल्लाह के हबीब आगे फरमाते हैं, ए जाबिर, फिर अल्लाह ताला ने मेरे नूर के दूसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने जमीनों आसमान को बनाया। अल्लाह अकबर। फिर जाबिर अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ए जाबिर, तीसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने जहन्नम में के पैरा देने वाले फरिश्तों को बनाया। आगे फरमाते हैं, फिर जो चौथा हिस्सा बचा उसके अल्लाह ताला ने फिर 4 हिस्से किए। कौन कह रहा है? मुस्तफा फरमा रहे हैं, फिर अल्लाह ताला ने 4 हिस्से किए। एक हिस्से से कुर्सी को पैदा फरमाया, एक हिस्से से लौह को पैदा फरमाया, एक हिस्से फिर दूसरे हिस्से से यानी तीसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने यानी अर्श आज़म को पैदा फरमाया। यहाँ तक के अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मेरे नूर के हिस्से दर हिस्से होते रहे, मेरे नूर से कायनात का वजूद बख्श अल्लाह ताला वजूद कायनात को वजूद दे रहा है, यानी कायनात बन रही है। मुस्तफा के नूर से आसमान बन रहा है, मुस्तफा के नूर से जहन्नम बन रही है, मुस्तफा के नूर से जमीन बन रही है, मुस्तफा के नूर से हर चीज यहाँ तक के आसमान से लेकर जमीन तक जितनी कायनात बनी, कायनात के अंदर जितनी चीजें पैदा की गई है, ये सब मुस्तफा के नूर से बनाई गई है। जब इस पर नसब बरेली के शहंशाह की पड़ी तो बेसाख्ता पुकार उठे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। और आगे चलिए, ये किसके नूर से यानी किसके नूर से
यानी आसमान को बनाया जा रहा है किसके नूर से। अब इससे पता चला मुस्तफ़ा के नूर, यानी जब मुस्तफ़ा थे तो उस वक्त आदम भी नहीं थे, जिब्रील भी नहीं थे, मीकाईल भी नहीं थे, इसराफील भी नहीं थे, इस्राईल नहीं थे। ये सब कुछ मुस्तफ़ा के नूर से बनाया जा रहा है। जिब्रील भी मुस्तफ़ा के नूर से बनाए गए, मीकाईल भी मुस्तफ़ा के नूर से बनाए गए, इस्राईल भी मुस्तफ़ा के नूर से बनाए गए, इसराफील भी मुस्तफ़ा के नूर से बनाए गए। अल्लाह अकबर। इतनी मुबारक रात, इतनी असमत वाली रात, इतनी बरकत वाली रात, अल्लाह अकबर, जिसमें फैजान अल्लाह ताला अपने महबूब की आमद का लुटा रहा है। अल्लाह अकबर। जो इसको सच्चे दिल से ले रहा है अल्लाह ताला उसे कामयाब फरमा रहा है, और जो इससे इनहराफ कर रहे हैं, जो इससे बच रहे हैं, जो इसके बारे में न जाने कैसी कैसी अपनी ज़बानें खोल रहे हैं, वो अल्लाह ताला ने उनको यहाँ पर भी महरूम रखा है और कब्र में भी महरूम रखेगा और मैदान महशर में भी महरूम रखेगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मांगेंगे कयामत में अगर मांग। अल्लाह अकबर। ये नूर है मुस्तफ़ा का नूर। और आगे चलिए, मिलाद किस किसने मनाई? हर कोई मिलाद मना रहा है, हर कोई मिलाद। आज एतराज हो रहा है कि सहाबा ने मिलाद मनाई, ताबाईन ने मिलाद मनाई, या तबे ताबाईन ने मिलाद मनाई, या उन लोगों ने या उन लोगों ने मिलाद मनाई, यानी आका के उम्मतियों ने मिलाद मनाई। सबूत दे दीजिए, दलील दीजिए। अगर सहाबा ने मनाई हो तो दलील पेश कीजिए, अगर ताबाईन ने मनाई हो तो दलील पेश कीजिए, तबे ताबाईन ने मनाई हो तो दलील पेश कीजिए। तो हम उनसे कहते हैं हाँ हाँ, आका ने खुद अपना यौम पैदाइश मनाया और आका के सहाबा ने भी मुस्तफ़ा की मिलाद मनाई, ताबाईन ने भी मुस्तफ़ा का मिलाद मनाया, तबे ताबाईन ने भी मुस्तफ़ा का मिलाद मनाया। अल्लाह अकबर। अब खोलिए अल खसाइसुल कुबरा जिल्द नंबर 2 के अंदर और आगे चलिए, मिराजुन नबुव्वा, उस किताब को खोल कर देखिए, उसके अंदर मौजूद है आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद किस किसने मनाया है। अब सुनो गौर से और सुनियो, अपनी किस्मत पर मच लो। आका फरमाते, आका के सबसे पहले खलीफा, सबसे वफादार यार, सबसे यारे गार, जो हदर में भी मुस्तफ़ा के साथ है, सफर में भी मुस्तफ़ा के साथ है, हर मोड़ पर मुस्तफ़ा की मदद कर रहा है। वो कौन है? वो अबू बकर सिद्दीक की ज़ात पाक है। वो फरमाते हैं अन्नेमतुल कुबरा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयती उसके अंदर तहरीर फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जिसने मुस्तफ़ा के पैदाइश वाले दिन, यानी क्या कह रहे हैं, जिसने मुस्तफ़ा की पैदाइश वाले दिन अगर एक दिरहम को खर्च किया तो वो कल कयामत वाले दिन मेरे साथ जन्नत में जाएगा। कौन कह रहा है? अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं। अगर जिसने आका की मिलाद पर एक दिरहम खर्च किया, उस दौर में एक दिरहम 1 या 2 आने को कहते होंगे, यानी इस दौर के मतलब यानी 10 रुपए या 5 रुपए आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिलाद पर खर्च किया तो अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। अब बताओ अबू बकर सिद्दीक कौन है जिनको अल्लाह ताला के महबूब ने दुनिया में ही जन्नती करार दे दिया है। अब पता चला अगर हम आका की मिलाद पर 1 रुपया खर्च करते हैं तो हम अल्लाह के हबीब के यारे गार अबू बकर
सिद्दीक के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। कौन कह रहा है? और आगे बढ़िए, पहले खलीफा इन्होंने फरमाया कि आका की मीलाद पर अगर 1 रुपया 1 दिरहम खर्च किया तो वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अब खलीफा 2 सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं क्या फरमाते हैं? कहते हैं जिसने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलादो नबी के मौके पर मीलादो नबी की महफिल की ताज़ीम की, यानी उसकी ताज़ीम तकरीम की, तो गोया के उसने मज़हबे इस्लाम को जिंदा फरमाया। यानी अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर फारूक कह रहे हैं कि जिसने आका की मीलाद की महफिल की ताज़ीम की। अब महफिल से मुराद हम आका के नाम पर या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में या औलिया इकराम की शान में जो हम महफिल करते हैं तो सबसे पहले रब का जिक्र करते हैं, उसके बाद रब के बाद अल्लाह के नबी का, अल्लाह के महबूब का जिक्र करते हैं, उसके बाद जिसके ताल्लुक से महफिल हो रही है उसका जिक्र कर रहे हैं। गोया के जिसने महफिल की ताज़ीम की, मुस्तफ़ा की महफिलियात की महफिल की ताज़ीम की, गोया के उसने मज़हबे इस्लाम को जिंदा फरमाया। और जिसने मज़हबे इस्लाम को जिंदा फरमाया गोया के वो जन्नती है। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा कर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अब इससे पता चला कि आका की मीलाद मनाना ये सहाबा की सुन्नत है। और ये दूसरे खलीफा, अब तीसरे खलीफा का सुन लीजिए। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन वो फरमाते हैं कि जिसने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ईद मीलादुन नबी के मौके पर 1 दिरहम खर्च किया, सिर्फ 1 दिरहम खर्च किया, खर्च करने के बाद में गोया के उसको वो जन्नत, गोया के वो जंगे उहद, जंगे बदर में यानी शरीक हुआ। अब जो जंगे बदर, जंगे उहद में सहाबा शरीक हुए वो गोया के बख्शे बख्शाए जन्नती हैं। तो इससे पता चला कि हमने आका की मीलाद पर अगर 1 दिरहम खर्च किया तो हम उस्मान गनी के बकौल जन्नत यानी जंगे बदर, जंगे उहद में हमारा शुमार हो जाएगा। तो इससे पता चला कि हम जन्नती हैं, जन्नती करार दे दिया गया है। अल्लाह अकबर। ये तो तीसरे खलीफा। अब चौथे खलीफा मौलाए कायनात वो क्या कहते हैं? वो फरमाते हैं कि जिसने आका की मीलाद पर 1 दिरहम खर्च किया, यानी अबू बकर ने भी कहा 1 दिरहम खर्च किया, उमर फारूक ने भी कहा 1 दिरहम खर्च किया, उस्मान गनी ने भी कहा 1 दिरहम खर्च किया। मौलाए कायनात कहते हैं जिसने आका की मीलाद पर 1 दिरहम खर्च किया तो गोया के उसने यानी उसने आका की मीलाद पर 1 दिरहम खर्च किया और खूब खुशियां मनाई, यानी आका की मीलाद पर झूम रहा है, आका की याद में रो रहा है, आका की आका को याद कर 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 पुकार कर रो रहा है। अल्लाह अकबर। आपके सामने मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर से कर दीजिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, मावा की आमद, मलजा की आमद, मलजा की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मुदस्सिर की आमद, मुजम्मिल की आमद। जरा जोर से बोलें नारे तकबीर,
नारे रिसालत। रात अब आपके माथों के सामने खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना मुशाहिद रजा साहब किबला पिलभीती मिंबरे रसूल पर जलबगर हो गए हैं। अब कुछ देर के बाद आप इनके खिताब से मुशर्रफ होंगे। मैं अपनी बात को यहीं समेट रहा हूं चंद मिनट में। इनसे मोहब्बत का इजहार करते हुए अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि मौलाए कायनात क्या कह रहे हैं कि जिसने आका की मीलाद पर 1 दिरहम खर्च किया और खूब खुशियां मनाई, आका की मीलाद की खूब खुशियां मना रहा है, तो गोया के वो मेरे साथ बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह अकबर। पहला सहाबी अबू बकर कह रहा है वो मेरे साथ जाएगा। उमर फारूक कह रहे हैं गोया के उसने मजहब इस्लाम को जिंदा फरमाया। और तीसरे सहाबी उस्मान गनी जुन्नुरैन कह रहे हैं वो गोया के जंगे बदर जंगे उहद में शरीक हुआ। मौलाए कायनात कह रहे हैं वो मेरे साथ बिला हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अब इससे पता चला अगर हम सच्चे दिल से शरीयत के मुताबिक शरीयत के दायरे में रहकर आका का मीलाद मनाएंगे तो वो मीलाद हमें दुनिया में भी फायदा देगा, कब्र में भी फायदा देगा, मैदान महशर में भी फायदा देगा। लेकिन हम इसके बरअक्स करते हैं, हर काम हमारा इसका बरअक्स है। आज हमने जलसों का भी मजाक बना लिया है, आज हमने जुलूस का भी मजाक बनाकर रख दिया है, आज हमने मस्जिदों का भी मजाक बनाकर रख दिया है, आज हमने मदरसों का भी मजाक बनाकर रख दिया है, आज हमने कब्रस्तानों की भी बेहरमती कर कर रख दी है, आज हमने दरगाहों की भी बेहरमती कर कर रख दी है। बताओ ये दिल रोए तो ना रोए। आज देखो मस्जिदों के अंदर क्या हो रहा है, दरगाहों के अंदर क्या हो रहा है, कब्रस्तानों के अंदर क्या हो रहा है। आज हमारा नौजवान रात के तीसरे पहर तक मोबाइल देख रहा है, अजान का वक्त होता है तो जाकर सोता है बिस्तर पर। अल्लाह अकबर। आज का हमारा नौजवान अल्लाह ताला के खौफ, अल्लाह ताला के कहर को भुला दिया है, अल्लाह ताला की पकड़ को उसने भुला दिया है, अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो चुका है, अल्लाह के नबी की शरीयत से वो शरीयत को भूल चुका है। खुले आम शराब पी रहा है, खुले आम जुआ खेल रहा है, खुले आम सूद खा रहा है, खुले आम जिना कर रहा है। कौन सा काम इस उम्मत में नहीं हो रहा है। शराब इस उम्मत में पी जा रही है, जिना इस उम्मत में हो रहा है, शराब को जिनाखोरी इस उम्मत में हो रही है, सूद का कारोबार इस उम्मत में हो रहा है, हर चीज इस उम्मत में हो रही है। उसके बावजूद रब हमको तीनों टाइम पेट भरकर खिला रहा है, उसके बावजूद हम दिन भर में न जाने रब का कितना नाशुक्र अदा, कितना हम रब की नाफरमानी करते हैं। हमारी रात नाफरमानी में गुजर रही है, हमारा दिन नाफरमानी में गुजर रहा है, हमारा हर कदम नाफरमानी में गुजर रहा है। कब तक गुजारोगे? आज हमारी खवातीनों का हाल ये हो चुका है, उनके सरों पर दुपट्टे तक महफूज नहीं रहे। अल्लाह अकबर। दिल रोए तो ना रो, क्यों ना रोए। अल्लाह अकबर। इस कौम का हालत क्या हो चुकी है। इस कौम, ये तो इतनी प्यारी कौम है, ये तो वो उम्मत है जिसकी ख्वाहिश मूसा अलैहिस्सलाम करते रहे, जिसकी ख्वाहिश ईसा अलैहिस्सलाम करते रहे। लेकिन आज हमारा हाल क्या हो चुका है। ज़ोहर हम छोड़ रहे हैं, असर हम छोड़ रहे हैं, मगरिब हम छोड़ रहे हैं, इशा हम छोड़ रहे हैं, हमने सब कुछ भुला दिया। अल्लाह ताला के फरामीन को हमने फरामोश कर दिया। हम दुनिया की मोहब्बत में, दुनिया के पैसे में इस कदर मगन हो चुके हैं, हमने अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को भी तर्क कर दिया। रब की बारगाह में दुआ है, मौला
मेरे बोलने में कसदन या सहबन या लफ्ज़न जो गलती हुई अपने हबीब के सदके में माफ़ फरमाए। सबसे पहले मुझ गुनाहगार को बात को आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। क्या पेश करूं आका, सब कुछ तो तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जा भी